अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद और मैं हूं सैयद रजी। नाज़रीन, आज यकम मई है, मजदूरों का आलमी दिन, लेकिन सड़कों पर ना मजदूर हैं और ना मजदूरों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई शिकागो के मजदूरों के लिए नारे लगाने वाला भी इस वक्त सड़कों पर नहीं है। तारीख में शायद आज पहली बार मजदूर छुट्टी पर हैं, लेकिन वो उस छुट्टी से खुश नहीं हैं। कोरोना की वबा और इसके बायस मुसलसल लॉकडाउन के इसे खौफ में मुब्तला कर रखा है। रोजगार जाने का खौफ भी है। दुनिया भर के मजदूर बेरोजगारी के खौफ के साथ यकम मई मना रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि किसी को नहीं मालूम पिछले 2 माह के दौरान नौकरियों और रोजगार से हाथ धोने वाले मजदूरों की तादाद में आज मजीद कितना इजाफा होगा। भले ही पाकिस्तान में लॉकडाउन के नफाज के लिए बहुत ज्यादा सख्ती नहीं बरती जा रही, ताहम अक्सर कारखाने, फैक्ट्रियां, दफातर, दुकानें और रोजगार के दूसरे मराकज बंद पड़े हैं, जिससे सबसे ज्यादा मुतासिर मजदूर हैं। मजदूर किस हाल में है, हमने मुख्तलिफ शहरों में मजदूरों से बात की है, आपको सुनवाते हैं। सरकारी मुलाजमीन की आज छुट्टी है यकम मई के तौर पे। वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक उनको आज उनकी तनख्वाह जो है आज उनको मिलेगी, वो घर पे ही रहेंगे। लेकिन ये रजिस्टर्ड भी नहीं है और इनको नहीं मिलती है, इनको काम लाजमी करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको रजिस्टर करें, कोई इनके लिए पॉलिसी बनाएं ताकि ये आज के दिन तो कम से कम छुट्टी करें। मजदूर डे सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन अफसरों का होता है जो आज के दिन मज़े से छुट्टी करते हैं। बाकी मजदूर तो रोडों में बैठ के आज भी काम कर रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में लगे रहते हैं। मैं ऐसे यही कहता हूँ, मजदूर डे किस चीज़ का है? मजदूर डे तब हो ना कि जब हुकूमत हमें कोई बेनिफिट दे, कोई हमें हमारा सोचे कि भाई छुट्टी करे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे हैं, 100 मसले मसाइल हैं। मजदूर डे की छुट्टी होती है, सरकारी अदारे सारे बंद होते हैं, हर चीज़ बंद होती है। लेकिन आप देखें कि ये आपको मजदूर इधर नज़र आ रहे हैं, कोई कार में लोग नहीं जा रहे, वो आराम से घरों में बैठे हैं। लेकिन जो मजदूर तबका है वो आज भी रोडों पे है। जो मजदूर है वो फिर भी अभी भी सड़कों पे वो ख्वार हो रहा है, चाहे वो एक रिक्शा ड्राइवर है, चाहे वो कांटी तेसी वाला है, कोई भी है, वो इस वक्त सड़कों पे हो रहा है। मजदूरों का बुरा हाल है। फिर ये कोरोना की वजह से तो बहुत ये दिन मनाना, हम कैसे दिन मनाएंगे? जब कारोबार का दिहाड़ी का वक्त आ जाता है जो दुकानदारों का, उस टाइम जनाब कारोबार बंद हो जाता है। दिहाड़ी नहीं है, घर में बैठी हुए हैं, फिर बस यही बोलता है कि पैसे आ रहे हो, कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, अभी तक तो मिला नहीं है किसी को। नाज़रीन, मजदूर वाकई मुश्किल में है और हुकूमत किसी हद तक उनकी इस परेशानी को कम करने की कोशिश में भी है। कोरोना की वबाई सूरत हाल में मजदूरों के लिए हुकूमती सतह पर अब तक क्या कुछ किया गया है, एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस हवाले से मजीद बात करेंगे। लॉकडाउन से मुतासरा दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए वज़ीर आज़म ने खुसूसी पैकेज का ऐलान किया। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को माहाना 12,000 रुपये तकसीम किए जा रहे हैं, जिसके लिए 144 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। अब तक हज़ारों खानदान एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। मजदूरों के घर का चूल्हा जलाए रखने के लिए सरकार ने टाइगर फोर्स मैदान में उतारी, जिसे गली मोहल्लों में जाकर मुस्तहिक़ खानदानों में राशि तकसीम। हुकूमती इक़दाम काबिल सताइश हैं, लेकिन लॉकडाउन ने मुल्क भर में लाखों अफराद से नौकरी छीन ली है। बेरोजगारी झेलते मजदूरों को वज़ीर आज़म के किए गए वादे आज भी याद हैं जो उन्होंने आवाम से किए। यौम मजदूर के हवाले से ही बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसलाबाद से अवैस सत्तार, जबकि लाहौर से सुधीर चौधरी और इसके अलावा पेशावर से मोहम्मद नुमान हमें अपडेट करेंगे और इस्लामाबाद से वहीद डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पर सुधीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सुधीर चौधरी, बताइएगा लाहौर में यौम मजदूर के हवाले से मजदूरों का क्या कहना है? वॉल्यूम अप करें, आवाज़ नहीं आ रही मुझे एंकर की। जी सुधीर चौधरी, आप अगर हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा लाहौर में यौम मजदूर के हवाले से मजदूरों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आज मज़दूरों के लिए बड़ा बदतरीन दिन है, लेबर डे है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में कहीं भी लेबर डे नहीं मनाया जा रहा। इसी तरह ही पाकिस्तान में भी मज़दूर, कल भी मज़दूर थे, आज भी मज़दूर है सड़कों पर बेचारे। आज वो रुल रहे हैं, लॉकडाउन है, कोई रोज़गार नहीं है,
हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं है। बच्चों के लिए रोज़ी रोटी लेने के लिए आज भी बुज़ुर्ग और नौजवान यहाँ मेरे पीछे खड़े हैं। देख सकते हैं इनके चेहरों की आस, होंठों पे खुश्की और पेट में रोज़ा। अल्लाह को याद किए हुए ये निकले हुए हैं कि कहीं से तो कुछ मिलेगा। इनसे बात भी करते हैं। मुझे ये बताएं, आज मजदूर डे है, क्या आपको पता है कि आज आपका दिन है? यकम आप कब से आए हैं? कोई मजदूरी मिली है और कितने दिनों से? महीना हो गया जब से लॉकडाउन हुआ। हम सब मजदूर जितने भी हैं इधर ऐसे ही बैठते हैं, रोज़ आते हैं, रोज़ खाली चले जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, आज तक किसी ने हमें पूछा नहीं है। किसी ने एक पैसा, कोई राशन, कोई चीज़ हमें नहीं मिली। कोई चैनल वाला हमारे पास नहीं आया। ये बोल का शुक्रिया कि बोल चैनल हमारे पास आया, उसने हमारी मदद कर ली। बोल चैनल ने आवाज़ उठाई है मजदूरों की। आप बताएं कितने बच्चे हैं और मजदूरी के लिए आए हैं, तो क्या मजदूरी मिली आपको? नहीं, कोई नहीं मिली। हमारे 5 बच्चे हैं, तो कोई सुबह जाए आई जाए, कोई मिलता नहीं रोजी भर, कोई रोज़ी नहीं मिलती। एक नौजवान भी है, आप बताएं आप क्या काम करते हैं और मजदूरी के हवाले से क्या आप तवक्को रखते हैं? का काम करता हूं, तो फिलहाल काम ही नहीं है कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए यहाँ पे मजदूरी करने आए हैं। तो कोई भी किसी किस्म की कोई भी इमदाद नहीं कर रहा। ये बोल का शुक्रिया जो आया हमारे पास आके, इन्होंने हमारी हेल्प किया। मजदूरों ने बोल का शुक्रिया अदा किया है कि हमारी आवाज़ बनी है। हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं हमारी भी आवाज़ को सुना जाए और हमारी इमदाद की जाए। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा सुधीर। रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद है मोलिस के नुमाइंदे वहीद डोगर। वहीद, लॉकडाउन की सूरत हाल है कोरोना वायरस के बायस, क्या कहते हैं मजदूर, किन मुश्किलात का शिकार हैं इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, वाकई दारुल इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो अभी हम IJP रोड पर मौजूद हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है वो रावलपिंडी खाइबान है, जबकि मेरे राइट साइड पे I10 सेक्टर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वो ग्रीन बेल्ट है। यहाँ पर सुबह सवेरे तकरीबन 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये मजदूर जो हैं यहाँ बैठे रहते हैं। लॉकडाउन का मामला हो या कोरोना वायरस का मामला हो, ठीक है, इनको कोई किसी चीज़ का डर खौफ नहीं। इनको एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है इनके बच्चों का पेट। यहाँ पर हमारे यहाँ सेमिनार्स तो होते हैं, ट्रांसमिशन तो होती हैं, जलसे जुलूस भी होते हैं, तकरीरें भी होती हैं, लेकिन मजदूर के लिए कुछ भी लाएअमल जो है, मुस्तकिल लाएअमल जो है वो तय नहीं किया जाता। हुकूमत की जानिब से ऐलानात तो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मजदूरों का यही शिकवा है कि सुबह से लेकर शाम तक हम बैठे रहते हैं, कोई यहाँ पर नहीं आता, ना हुकूमती इमदाद आती है। इवन के जो कोरोना का मामला है, यहाँ पर भी ये तमाम तर सेक्टर जो है वो इस वक्त कोरोना के निशाने पर है, लेकिन इसके बावजूद जो मजदूर हैं वो सुबह से शाम तक रिज़्क़ के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। कुछ मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मास्क नहीं पहना, ये सामने कोरोना वायरस है, ये सारा कॉर्डन ऑफ किया हुआ है सारा मामले को। मास्क भी हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में हम मजदूर खड़े होने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत आपके साथ खड़ी होती है, यही हम बात करते हैं कि बोल सबसे बड़ा चैनल, मैंने देखा है कि बोल सबसे बड़ा चैनल है। इस वक्त हम मजदूर देख रहे हैं कि बोल पाकिस्तान का बड़ा चैनल कैसे है, हमारा बात हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या नहीं। हमें हुकूमत पाकिस्तान से यही शिकवा है कि हम कोरोना नहीं है, पाकिस्तान में जो भी मुश्किलात आए, मजदूर तबका हुकूमत पाकिस्तान के साथ कदम कदम पे खड़ा है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान में जो वबा का जो शक्ल आया हुआ है वह मसनूई है या अल्लाह की तरफ से है, लेकिन इस मुश्किल कोरोना जो अभी कोरोना चल रहा है तो आपको दिहाड़ी मिलती है, सुबह आते हैं शाम। बात करते हैं ना कि हुकूमत को चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में जो लेबर को, जो दिहाड़ीदार बंदों को, जो बच्चों का जो मुश्किलात है, अपना पेट तो आप हमें अपडेट कर रहे थे। वहीद डोगर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे, अवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा वहाँ पर मजदूरों को किन मुश्किलात का सामना है? जी अवैस, बताइएगा फैसलाबाद में मजदूरों को किन मुश्किलात का सामना है? है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, और इसकी जो जिंदा मिसाल है सलाइन को देखने को मिल रही है। तकरीबन 1 से 1.5 माह हो चुका है फैसलाबाद में लॉकडाउन का आगाज़ हुआ, और इन 1.5 माह में सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासिर हुआ है वो है मजदूर तबका, दिहाड़ीदार तबका। आज यौम 1 मई है, यौम मजदूर है, लेकिन आज के दिन भी इन मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस वक्त
चौक में मौजूद हूँ। ये जगह आम रूटीन में मजदूरों का गढ़ होती है। यहाँ पर मजदूर ही मजदूर बैठे होते हैं रिस्क की तलाश में, रोज़गार की तलाश में। लेकिन आज आप देख सकते हैं बिल्कुल सूना पड़ा, शख्स यहाँ पर है ही नहीं है। मजदूर तंग आकर थक कर यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि पता है ना तो काम मिलना है, ना रोज़गार मिलना है, ना ही राशन मिलना है, ना ही कोई इमदाद होनी है। हमारे साथ एक मजदूर भाई मौजूद हैं। हमने इनको बड़ी देर से रोका हुआ था बात करने के लिए। इनसे हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं। भाई बताइएगा कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद दी जा रही है, कोई मदद की जा रही है आप लोगों की, कि बस ऐसे ही रोज़ आते हैं और बगैर काम मिले वापस चले जाते हैं? देखें जी, आज मजदूरों का दिन है, हमारे पास तो कुछ खाने के लिए है नहीं। हम तो सड़कों पर रुल रहे हैं और भूखे मर रहे हैं। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कोई ना कोई रिलीफ दे, लेकिन वो भी हम तक नहीं पहुंच रहा। ऊपर से आज मजदूरों का दिन है जी। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर जो अक्सरियती मजदूर हैं वो कहते हैं कि ना तो हमारा वो जो 12,000 वाली स्कीम है, एहसास प्रोग्राम, ना तो उसमें नाम आता है, ना ही राशन जो प्रोग्राम है उसमें नाम आता है। इससे कबल जो मुखैर ज़रात फैसलाबाद की, उनकी जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा था लोगों को, किसी हद तक मदद की जा रही थी, लेकिन हुकूमत ने उस पर ही पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत ने उनको भी एक रेगुलराइज करने का कह दिया, उसके बाद वो लोग भी पीछे हट गए। तो ऐसे में जो मजदूर तबका है, जो सफेदपोश तबका जो रोजाना आते थे अपनी उजरत कमा के 800,000 कमा के यहाँ से वापस जाते थे, वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। उनको इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा अगर कोई तबका मुतासिर हुआ है तो वो है मजदूर तबका। वो वैसे हमारे साथ रहेगा। रुक करेंगे पेशावर का, वहां पर मौजूद है बोलिए उसके नुमाइंदे मोहम्मद नुमान। नुमान, क्या पेशावर में भी मजदूर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह पेशावर के मज़दूरों की हालत भी कोई अच्छी नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर पर जब से ये कोरोना की वबा शुरू हुई है, हम ये देख रहे हैं कि अगरचे लोग घरों में बंद होकर रह गए थे, सड़कों पर लोग नहीं निकलते थे, उसके बावजूद मज़दूर तबका जगह जगह पर दिखाई देता था ताकि 2 वक्त की रोटी का वो बंदोबस्त कर सके। आज भी यही सूरत हाल है। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और मज़दूरों से आज जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हर साल आलमी यौम मज़दूर तो मनाया जाता है, लेकिन उनकी जो हालत है वो अभी तक बेहतर नहीं हुई। चाहे वो कम से कम उजरत का मामला हो या इसके अलावा जो उनको सहूलियात हैं, जो कारोबार है, जो मजदूरी है, उसके लिए कोई बाकायदा निज़ाम नज़र नहीं आता। चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे आम मजदूर हो, चाहे लोडिंग अनलोडिंग करने वाला मजदूर हो या कंस्ट्रक्शन के सनत से वाबस्ता मजदूर हों, वो आज भी परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत की जानिब से अगरचे कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी हटाई गई है, तहम रमज़ान के शुरू होने की वजह से लोगों ने अभी काम रोक लिए हैं अपने तौर पर, और इस वजह से भी मजदूरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, पेशावर की सिचुएशन से हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद नुमान। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची का रुख करेंगे, कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। कफील, बताइएगा कराची में मजदूरों को इन मुश्किलात का सामना है और क्या कहा जा रहा है उनकी जानिब से? आज 1 मई और मजदूरों का आलमी दिन है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ डाकखाने का जो पुल है उसके नीचे से। देखिए, मेरे कैमरे में दिखाएं, तमाम मजदूर बैठे हैं यहाँ। आज के दिन भी अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए निकले हुए हैं इस सूरत हाल के अंदर। मेरे साथ एक मजदूर है मोहम्मद अकरम, मैं उनसे जानूंगा उनकी ज़िंदगी और इस वक्त हालात। अकरम साहब, आप क्या काम करते हैं और आज तो छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप काम के लिए आए? जी, काम के लिए निकले हैं। और वो भाई, एक तो गुर्बत है, किराए का मकान है, महंगाई है, अब बच्चों का साथ है तो बच्चों के लिए निकलेंगे तो नहीं, क्या करेंगे? और अगर मजदूरी करेंगे तो बच्चों का पेट पाल पाएंगे। अभी ये लॉकडाउन में जो सूरत हाल चल रही है, क्या मसाइल हैं, उसके बावजूद भी आप निकले हुए फैमिली के लिए? लॉकडाउन ये तो हम अभी निकले, 1 महीने तो मुकम्मल छुट्टी कर ली। जब देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर जो है ना निकलना पड़ा मजबूरन। अभी हमारे पास मैसेजेस हैं कि भाई 6 अप्रैल को मैसेज किया, अभी उसकी जांच पड़ताल में पड़े हुए हैं, तो हमें तो कुछ नहीं मिला। छुट्टी थी, आपने छुट्टी नहीं किया? आपने छुट्टी नहीं करी। अब काम की उम्मीद में आए हैं, यहाँ से मिलता है काम, अल्लाह मालिक है। अगर मिल गया तो जी बिस्मिल्लाह, नहीं मिला तो भाई वापसी घर चले जाएंगे। क्या काम करते हैं वैसे आप? कढ़ाई का काम। जी, ये कपड़े हैं, जूता है और जो है ना ये कैप है, बस ये सामान होता है। और खाना खासा मजदूरी अगर ना मिल सकी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर, अल्लाह के हवाले, और क्या कर सकते हैं किसी का। देखिए, आज भी अपनी फैमिली, अपने बच्चों की जो है वो पेट की आग बुझाने के लिए उनको जो है वो यहाँ इस वक्त निकले हैं। इनका यही कहना है कि लॉकडाउन है, तमाम मसाइल, लेकिन उसके बावजूद भी ये चाह रहे हैं कि जो है ये मजदूरी करें। और आज छुट्टी का दिन है इनकी,
मजदूरों का आलमी दिन की छुट्टी है यकम मई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मौजूद कराची के मजदूर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कफिल आपने हमें कराची जबकि दीगर नुमाइंदगान ने भी हमें मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल से अपडेट किया। आप तमाम नुमाइंदगान और यौम मजदूर है लेकिन मजदूर अच्छे हाल में नहीं और ये हालात आने वाले दिनों में मजीद बदतर होने जा रहे हैं। वफाकी वजारत मनसूबाबंदी के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का इम्कान है, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से मजदूरों को बेरोजगार किए जाने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से अब तक के आदादोशुमार क्या हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जानी दुश्मन ने पहुंचाया बेतहाशा माली नुकसान, इंसानियत के साथ मईशत को भी वेंटिलेटर पर डाल दिया। यौम मजदूर मेहनत कशों के जख्म हरे कर गया। हुकूक मांगने वाले आज रोजी बचाने की तगोदों में हैं। आलमी दिन पर कोई जलसा होगा न जुलूस निकलेगा। वजारत मनसूबाबंदी के आदाद-ओ-शुमार तशवीश बढ़ा गए, जो तकरीबन 1.25 करोड़ अफराद के बेरोजगार होने का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी की शरह 22% बढ़ गई। सरमायादारों ने हुकूमती अहकामात पर कान न धरे। 1.5 माह के दौरान मुख्तलिफ शोबों से 10,000 से ज्यादा अफराद फारिग कर दिए गए, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक सेल्स, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से बताया जाता है। कारखानों की बात करें तो यहाँ भी बंदिश के सबब काम बंद पड़ा है। हुकूमती हिदायत के बरखिलाफ यहाँ भी मजदूरों को बगैर तनख्वाह या तो घर बिठा दिया गया या फिर निकाल बाहर किया। दुकानों पर पड़े ताले और मकानों में महदूद आवाम दिहाड़ीदारों के लिए दर्द सर बन गए। सड़कों पर बैठे मजदूर को कोई नहीं पूछता। भूले भटके काम मिल जाए तो मटेरियल कहां से लाए। दुकानों पर तो ताले पड़े हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट साइंसेज के मुताबिक बड़े शहरों में काम के लिए जाने वाले तकरीबन 40 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। ऐसे में सिर्फ ऐलानात से काम नहीं चलेगा। हुकूमत पर लाजिम है कि सरमायादारों से अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनवाए। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है खुर्शीद अहमद साहब ने, जो कि ऑल पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके साथ साजिद काज़मी मौजूद हैं, जो कि मजदूर रहनुमा हैं, जबकि कराची से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे हबीबी जुनेदी, जो यूनियन लीडर हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खुर्शीद साहब आपसे। खुर्शीद साहब, आप मजदूरों के हालात हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप क्या समझते हैं कितना मजदूर तबका जो है वो मुतासिर हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान? देखिए, पाकिस्तान में 6.5 करोड़ मज़दूर हैं, ज़री, तिजारती और सनती, और 35% तिजारती और सनती हैं। इस वक्त तिजारत और सनत बंद पड़ी है और मज़दूर बेरोज़गार हैं, रोज़ाना इज्जत करने वाले भी और महाना भी। और जो मुल्क में दुनिया में सोशल सिक्योरिटी होती है जब मज़दूर बेरोज़गार हो, वो नहीं है। 12,000 रुपये जो ऐलान किया गया है, 12,000 3 माह में कौन जिएगा, कौन मरेगा। और महंगाई 60% ज़्यादा हो गई है, तो 60% ज़्यादा हो गई है महंगाई, तो कैसे ये मज़दूर गुजारा करेंगे। इस हालात में हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तमाम माजरों को पाबंद करे, तो जो मज़दूर कारखानों में हैं उनको उजरत दे, और जो बेरोज़गार हैं उनके लिए हुकूमत या जो है इंतज़ाम करे, जिससे उनकी ज़िंदगी जो है ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके। वरना जो ये पागलपन की तरफ चला जाता है, जब भूखा इंसान हो, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो अभी सोशल सिक्योरिटी का जो फैसला किया गया था, 6,500 हज़ार से 8,500, वो भी कैबिनेट ने वापस लिया। पता नहीं, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो तो कहते हैं मदीना रियासत हो, लेकिन 8,500 में भी कौन बूढ़ा आदमी ज़िंदा रह सकता है। हमारा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, सारी उम्र मजदूर काम करे तो बुढ़ापे में उसको जो है इलाज मुआवजे से महरूज कर दिया है। तो मुल्क की मजदूर तंजीमें ये मुतालबा कर रही हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सूबाई वज़रा वो ऊपर से नीचे देखें, और जो मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, और जिससे वो भूख और महंगाई से बच सके। और दूसरी ये भी सूरत है, यकम डे है मज़दूरों का, तमाम दुनिया में मनाया जाता है। हम इसलिए आज नहीं मना रहे, कोरोना वायरस है, और कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें यह भी मुतालबा है कि मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिससे कि वो इसका शिकार न हो। और ये हम इस मौके पर खुर्शीद साहब, आपने तहफ़्फ़ुज़ की बात की, तो एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए की रकम तकसीम की जा रही है मुस्तहकीन में और गुरबा में। तो आपके इल्म में है कि अब तक कितने मजदूरों को ये रकम मिली है?
देखिए इसमें हमारे पास सही स्टैटिस्टिक नहीं है, लेकिन इसमें चाहिए हुकूमत को जो मजदूर यूनियनों को शामिल करते, एम्प्लॉयर को शामिल करते और जो महकमा मेहनत इस काम के लिए है उसको शामिल करते, जो कि नहीं किया गया, इसलिए कोई स्टैटिस्टिक नहीं है। लेकिन ये 12,000 है 3 माह के लिए, ये क्या करेगा? ये ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर नहीं है। तो हम ये मुतालबा करते हैं मज़दूरों को इतना हक दिया जाए जिससे वो भूख से न मर जाएं, उनके बच्चे न मर जाएं। और इन हालात में हम हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। और अब मे डे के दिन जो मज़दूर अपनी जानों को दे के उन्होंने गुलामों की जंजीरें तोड़ी थी, आज पाकिस्तान में ये दिन मनाया जा रहा है। लेकिन हम जलसे जुलूस इसलिए नहीं कर सकते कि कोरोना वायरस है। लेकिन इस मौके पर हम वज़ीर पाकिस्तान और सूबाई वज़रा से मुतालबा करते हैं कि आइंदा बजट में मज़दूरों की तनख्वाहें बढ़ाएँ और इस मुल्क में मज़दूरों के जो हकूक़ हैं उनकी पासदारी करें। जो सरकारी महकमों में मज़दूरों को ट्रेड यूनियन साजी की पाबंदी है और बाद आजरान मज़दूरों को ट्रेड यूनियन साजी नहीं करने देते, ये मज़दूरों का बुनियादी हक़ है। क्योंकि मज़दूर अगर मुतहद होंगे तो वो अपनी आवाज़ उठा सकेंगे। अकेला मज़दूर क्या कर सकता है? हम इस मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा हादसात होते हैं कोयटे में। अच्छा, जो इस वक्त आपके मुतालबात हैं कि कोरोना के हवाले से जो है हुकूमत इकदाम करे मजदूरों के लिए, तो आप क्या मुतालबात कह रहे हैं कि हुकूमत मजदूरों की तकलीफ किस तरह से दूर करे इन हालात में, क्या तरीका कार अपनाए? देखिए इसके लिए हुकूमत की रियासत है, उसकी जिम्मेदारी है कि मजदूरों को इतने वसाइल मुहैया करें माली, जिससे कोई भूख का शिकार न हो। 12,000 रुपये बिल्कुल नाकाफ़ी है। और जब ये एक दिन में 10,000 से ज़्यादा बोनस मिलता है अनाउंस जो हमारे असम्बली के मेंबर हैं, और ये हमारे 4,000 एक ख़ानदान के लिए कैसे मुमकिन है? तो इसलिए हुकूमत को इसमें बढ़ाना चाहिए। और आजर जिनके साथ मज़दूर काम करते हैं उनको भी फ़र्ज़ है कि वो इस मुश्किल वक्त में मज़दूरों की जो ज़रूरतें हैं वो बाकायदगी से दें। और जो डे लेबर के वर्कर हैं उनका भी रियासत जो है तहफ़्फ़ुज़ करे, तभी ये जो तूफ़ान है इसका मुकाबला कर सकते हैं बतौर कौम। लेकिन अगर भूखे को और भूखा किया गया तो कैसे यहाँ अमन रहेगा, कैसे लोग अपना ज़िंदा रह सकेंगे? ठीक है, साजिद काज़मी साहब आपकी जानिब मज़दूर रहनुमा हैं, बेहतर तौर पर जानते हैं कि मज़दूर किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं आजकल इस लॉकडाउन के दौरान। आप क्या समझते हैं क्या मुतालबात हैं मज़दूरों के जो वो सामने रखेंगे हुकूमत के? देखिए हमारे मुतालबात ये हैं आगे जो इस वक्त कोरोना से मजदूर मुतासर हैं उनके लिए मुनासिब सोशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे, जिससे वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी कर सके। और आजरों को भी पाबंद करे कि उनकी इज्जतें दे और मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करे। जो आम ज़रूरियात की ज़िंदगी है वो एक मजदूर है, गरीब आदमी जो है ले सके। इस वक्त दुनिया में क्रिसमस के मौके पे कीमतें आदि हो जाती हैं, यहाँ माह रमज़ान में कीमतें दुगनी हो गई हैं। हुकूमत का फर्ज है कि जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं आवाम को इस्तेसाल करने के लिए उनको चेक करे और कीमतें मंजूर करके जो। ठीक है साजिद साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कोयटा शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने भी। जुल्फ़िकार साहब, कोयटा में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मजदूर वहाँ पर भी इसी तरह परेशानी का शिकार होंगे? लॉकडाउन के बाद बायस जो है वो दुकानें बंद पड़ी हैं, रोज़गार के मौके नहीं हैं, क्या कहेंगे? देखें बलूचिस्तान तो पूरा बलूचिस्तान अगर आप देखें कि यहाँ इंडस्ट्रियल कोई सेक्टर इसका बिल्कुल यहाँ नहीं है, सिवाय हब को तस्वर किया जाता है कराची, इसलिए कि कराची से मुत्तसिल है वो। और वहाँ की सूरत हाल भी थोड़ी देर पहले मैंने वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात की, वहाँ भी बेरोज़गारी बढ़ रही है। जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद पड़ी हुई हैं और मज़दूरों को काम पर तो काफ़ी अरसे से आ नहीं रहे हैं, उनको उनकी उजरत नहीं दे रहे हैं, तनख्वाहें जो हैं वो डिले हैं। और पेशतर जो फैक्ट्री हैं उनका ये हाल है। अभी तक इंतज़ामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया, सूबाई हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने वहाँ का नोटिस नहीं लिया और कोई फिगर कोई सामने नहीं आए हैं। ये काम है सूबाई हुकूमत का कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बात करें, उनके जो फैक्ट्री मालकान हैं उनसे बात करें, उनका डाटा कलेक्ट करें कि आपके पास कितने मज़दूर थे, कितने मज़दूर हैं। किसी मज़दूर रेंडमली किसी मज़दूर से बात करें, उसका टेलीफोन नंबर लेके कि आपको आपकी तनख्वाह मिल रही है, आप घर बैठे हुए हैं, आपको निकाला तो नहीं गया है। ये अभी तक कोई काम नहीं हुआ। उसके अलावा बलूचिस्तान में तो कोई ऐसे कोई वो नहीं है। खेती बाड़ी लोग करते हैं, 70% to 80% लोग जो हैं वो वाबस्ता हैं, उसे आपके खेती बाड़ी से वाबस्ता हैं
वो क्योंकि अपना काम कर रहे हैं, वो अभी बाज़ हिस्सों में जो अपनी फसल जो है लोग काट रहे हैं, तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं, बाज़ अभी काटेंगे जो उस एरिया में जहाँ पर ठंडे इलाके हैं। लेकिन कोयटा की सूरत-ए-हाल जो आपका सवाल है बेसिकली रिलेट करता है उससे कि कोयटा में बिल्कुल ये दुकानें बंद हैं, जो मज़दूर डेली उस पर काम करने वाले हैं, कोई दुकानदार जिम्मेवार नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा तो मैं तुम्हें कहाँ से दूँ, मेरी दुकान खुली है, मैं कहाँ से तुमको दूँ, मैं तो किराए की दुकान है या अपनी दुकान अगर है तो बिल दे रहा हूँ, और अगर किराए की दुकान है तो ज़ाहिर है किराएदार जो है वो पहली तारीख को खड़ा हो जाता है कि मुझे जो है वो आप आकर जो है दरवाजे पर दस्तक देता है कि मुझे जो है आप पहली का किराया दें। मज़दूरों का बुरा हाल है इस वक्त। कुछ थोड़ा सा एक रिलीफ आप कह लें कि बिल्कुल बारिश का पहला कतरा जो है एहसास प्रोग्राम के तहत कुछ लोगों को दिया गया, वो भी ज़ाहिर है आप कहाँ तक पहुँचेंगे। ख़वातीन ऐसे मज़दूर हैं, मैं भी देख रहा था कि आप टीवी पर भी स्क्रीन पे स्क्रीन शॉट्स थे तो कैंची की जो है वो तस्वीर थी, तो मुझे याद आया कि ऐसी ख़वातीन हैं कि जो इस हर ईद पर रमज़ान में जो है घर बैठे जो है काम कर रही होती हैं और अपने फैमिली का जो है वो एक सहारा बन रही होती हैं। उन तक अभी तक कोई ऐसा फिगर हमारे पास नहीं है कि उन तक नहीं पहुंचा गया, या उस तक पहुंचा गया है तो लोगों के सामने नहीं आया। तो काफ़ी इस वक्त मुश्किलात हैं मज़दूरों को, और बिल्कुल ये जो मज़दूर लीडर देखें हमारे साथ जो इस वक्त हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं दिया कब तक उनकी जो एक वो है बर्दाश्त करने की कुव्वत कब तक है। अब जो उन्होंने बचा कुचा रखा होगा, भूखेंगे जब वो होंगे तो फिर रोडों पर आएंगे या चोरी चकारी शुरू कर देंगे या फिर सही। शहजादा जुल्फ़िकार साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हबीबुद्दीन जुनैदी ने, जो कि पीपल लेबर डिवीजन के सदर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बोली उसको वक्त दिया। ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में मजदूरों के हकूक से मुतालिक मजीद कानून साजी की ज़रूरत है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कानून साजी तो मेरा ख्याल ये है कि जहाँ तक ममलकत पाकिस्तान का ताल्लुक है, इसका शुमार दुनिया की उन रियासतों में होता है कि जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे, बैनुल अक़वामी इदारे मेहनत के रेजोल्यूशंस के और उनके कहते हैं बहुत सारी करारदादों के मुताबिक यहाँ बहुत ज़्यादा कानून साजी हुई है। फिर अभी 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबों ने भी बहुत कानून साजी की है। सिंध में हमने जो है होम बेस वर्कर्स का कानून बनाया है, कानून जो है पेंडिंग में है, और बहुत सारी यहाँ पर हमने सैफरीकियत को जन्म दिया है, कमेटियाँ बनाई हैं, ट्राइपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है। इस हवाले से रिकॉर्ड पाकिस्तान का बुरा नहीं है, लेकिन मुझे अर्ज करने दीजिए कि जहाँ तक अमल दरामद का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है हम दुनिया की उन रियासतों में हैं कि हम इस मसले पर अपना सर उठाकर खड़े नहीं हो सकते। अमल दरामद की सूरत हाल बहुत बुरी है, कवानीन मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद नहीं है, और इस तरह से मेहनत कशों के दुखों में दोहरा इजाफा जो है वो हो जाता है। 6.5-7 करोड़ की तादाद के अंदर मजदूरों की वर्किंग क्लास की तादाद है। पार्लियामेंट में हमारी कोई हकीकी नुमाइंदगी नहीं है, किसी असम्बली में, किसी पार्लियामेंट में, किसी सेनेट में, किसी सूबाई असम्बली में मजदूरों की कोई आवाज नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारी आवाज जो है उन जाती ही नहीं है जहां जाकर हम सही मानों में कोई रास्ता उनके मसाइल के हल का तलाश कर सकें। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि पहले ही मजदूर तबके के हालात यहाँ बहुत बुरे थे, मैंने कुछ थोड़ी सी उसकी तफसील भी आपको बताई है, लेकिन ये जो कोविड-19 आया है इसकी वजह से उनके मसाइल में 100 गुना इजाफा हो गया है, और इसका कोई असर मैं नहीं समझता कि कोई असर सनतकारों पे पड़ा है, बड़े बड़े जो है कहते कारखानेदारों पर पड़ा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वालों को हमारी विफाकी हुकूमत ने खोल दिया है, उनको भारी मराहत दी जा रही है, बल्कि खरबों रुपए की मराहत दी जा रही है। इसी तरह से सनतकारों को बेतहाशा सहूलियात दी जा रही है। लेकिन अगर हबीबुद्दीन साहब, आप पीपल्स यूनियन के लीडर हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, तो पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या इमदाद दी जा रही है सूबाई सतह पर? पीपल्स पार्टी की जानिब से
मेहनत कशों के हवाले से बेहतर गवर्नेंस बनाने की कोशिश की गई है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, सरफरीकियत के जरिए लेते हैं मजदूरों को, उनकी लेकिन हबीबुद्दीन साहब, कोशिशें कब तक जारी रहेंगी? इन हालात में तो मजदूर को फौरन रिलीफ चाहिए। वो सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कहीं रोजगार मिल जाए उनको। बिल्कुल, रिलीफ के हवाले से भी कुछ ना कुछ जो है राशन वगैरह के हवाले से किया गया है, लेकिन मैं इसको मसले का हल नहीं समझता। देखिए, पूरे पाकिस्तान में गुर्बत की सतह बहुत खौफनाक है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सूबा बलूचिस्तान सबसे ज्यादा गरीब सूबा है, उसके बाद जो है सिंध गरीब सूबा है। हमारे पास जो है ओवर 50% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं। इसके अंदर विफाक या सूबे का मसला नहीं है, इसके अंदर तमाम हुकूमतों का मसला है, रियासत का मसला है कि वो मिल के सूरत हाल को ठीक करे। अब ये लॉकडाउन हुए हैं, लॉकडाउन के अंदर जगते हैं और जालीदार मजदूर जो है वो कहते हैं और बेरोजगार है। लेकिन मुझे आप बताइए कि लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है दुनिया के अंदर। ये एक मजबूरी की सूरत हाल है, इसलिए कि जो मर्ज फैला है। लेकिन हबीबुद्दीन साहब, ये मजबूरी की सूरत हाल तो पिछले 1 महीने से है। इससे कबल भी हमने देखा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अभी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप कह रहे हैं कि नुमाइंदगी नहीं मिली आपको उन फोरम्स पे कि आपकी आवाज बुलंद होती और अरबाब इख्तियार तक आपकी आवाज पहुंचती, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल, देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बात की है। ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, एक सूबे की हुकूमत का मसला नहीं है। ये एज ए होल रियासत का मसला है कि वो इस तबके को कि जिसकी तादाद 7 करोड़ है उसको पार्लियामेंट में और पॉलिसी साज इदारों में ले जाना चाहती कि नहीं ले जाना चाहती। मैंने वो बात की है कि जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे, कानून साजी में हम बराह रास्त हिस्सा नहीं लेंगे, पार्लियामेंट में हम मौजूद नहीं होंगे, पॉलिसी साझेदारों के अंदर बैठ के जो हम पूरी। ठीक है हबीबुद्दीन साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साजिद काज़मी का रुख करेंगे। साजिद साहब, ये बताइएगा कि वजारत बहबूदाबादी ने कोरोना बहरान के दौरान 1.5 करोड़ अफराद के बेरोजगार होने का खदशा जाहिर किया है। इस वक्त सूरत हाल है कि आप लोगों के पास क्या फिगर्स मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, खुदा नाराज़ है, मेहनत कश अल्लाह का हबीब है, अल कासिब व हबीबुल्लाह। आपने अल्लाह के हबीब को, उसके दोस्त को, उसके साथी को नाराज़ किया है। ये पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, ये सरमायादारों का मेरे कायद जनाब खुर्शीद अहमद ने बड़ी जामिया और मुदल्लल गुफ्तगू कर दी थी, तो मेरा आप कहना कुछ मुनासिब नहीं था। लेकिन मैं वही बात आगे करूँगा कि मज़दूर के साथ हमेशा बेइंसाफ़ी हुई है। इस वक्त जो आप मुझसे हल पूछ रही हैं, तमाम अच्छा, साजिद काज़मी साहब, फिगर्स बताइएगा कि कितने लोग अब तक बेरोजगार हो चुके हैं? जी, मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, तमाम तर मसरूफियात जो हैं हुकूमत को मुअत्तल कर देनी चाहिए। जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं और ख़ुसूसन जो लोकल बॉडीज़ के मेंबर हैं, सबके पास लिस्टें मौजूद हैं। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इन लोगों के, गरीबों के पास जाएँ। हमने हमेशा रमज़ान में अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, कायदे मजदूर ने उनकी बड़ी मदद की है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि किसकी क्या मदद की जाए। जो अभी ऊँट में ज़ीरे की बात की जा रही है, सब ने एक ही बात की है, ये मैनेजमेंट में कमज़ोरी है। मेरी इनके लिए नाकिस राय ये है कि तमाम मसरूफियात, तमाम असम्बली, सेनेट, मिनिस्टर्स और ये लोकल बॉडीज़ के मेंबरान जो हैं, सब की अपना मसरूफियात मुअत्तल करके इनको इस्तेमाल करें और छोटे लोगों तक पहुँचें जो खाने से महरूम हैं। और ये जो मज़ीद आगे इसको अदा करना होगा, ठीक है, मिनहसुल कौम जो है वो किरदार अदा करना होगा इसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए। खुर्शीद साहब, आपके पास क्या फिगर्स हैं कि अब तक इस लॉकडाउन की वजह से कितने मजदूर जो है वो मुतासिर हुए हैं, कितने बेरोजगार हुए हैं, क्या हैं आपके पास इस वक्त फिगर्स? देखिए, हमारे मुल्क में कोई स्टेटस रखने का कोई अदारा नहीं है जो इसका करे, लेकिन इस वक्त तमाम डेली लेबर के जो लोग काम करते हैं, लाखों की तादाद में बेरोज़गार हो गए हैं। और इसी तरह जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तकरीबन 90% इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी है और वो सब बेरोज़गार हो गए हैं। और वहाँ सिवाय चंद एक के कोई उन्हें उजरत नहीं दे रहा और वो गुर्बत का शिकार है। और इसी तरह जो ज़री मजदूर हैं वो भी इस गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से परेशान है। इन हालात में हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो इस हंगामी सूरत हाल के कोरोना वायरस को भी रोकना फ़र्ज़ है
साथ जो लोग की बुनियादी ज़रूरत है, खाना पीना, जो रोज़ बच्चों को देखना, उसके लिए ऐसी सोशल प्रोटेक्शन मुहैया करे जिससे वो ज़िंदा रह सके, और फिर आजरों को मजबूर करे कि जब वो मजदूरों से मेहनत लेते रहें तो इस मुश्किल वक्त में उनका हाथ बटाएं, उन्हें भूखा ना मरने दें। और ये इसके लिए तमाम मुल्क के जो सियासी जमातें हैं, जो साफ़ी है, सब हम सब इस बात के लिए। अच्छा खुर्शीद साहब, एहसास प्रोग्राम के तहत जिन लोगों में हुकूमत ने 12,000 रुपए तकसीम किए हैं, राशन प्रोग्राम भी चलाए हैं, उससे कितने मुतमईन हैं आप? देखिए, आप खुद बेस जनरल हैं, कोई आप लैंड लॉर्ड नहीं हैं। आज 4,000 रुपये में एक मजदूर घर का किराए के मकान में क्या पैसे देगा, रोटी के लिए कैसे आटा लाएगा, कैसे अपने बच्चों के बिजली का बिल देगा, कैसे अपने बच्चों को पानी की सहूलत देगा। ये 4,000 तो उनके मुंह में ऐसे जैसे जीरा है। तो ये इतनी होनी चाहिए जिससे कि वो ज़िंदा रह सकें। इसके लिए अभी आप देखें जो असम्बली के मेंबर हैं, वज़ीर हैं, उनकी कितनी तनख्वाहें हैं, क्या वो फिर मुतालबा करते हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। पंजाब की असम्बली ने 150 गुना अपने जो वेजेस हैं बढ़ाई हैं। तो जो मजदूर हैं वो उनकी जो 17,500 है वो भी इसमें अमल नहीं होता, नहीं अमल होता। ठीक है, ठीक है। बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे शहजादा जुल्फिकार साहब से। शहजादा जुल्फिकार साहब, बलूचिस्तान में कितने लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद मिल चुकी है? क्योंकि लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि खासा लंबा प्रोसीजर है और उन्हें ये इमदाद अब तक नहीं मिली है। प्रोसीजर लंबा है, लोगों को शिकायत ज़रूर है, लेकिन वही बात है कि बाज़ लोग तो मैंने ख़ुद विज़िट भी किया ऐसे उसका उन एरियाज़ का जहाँ पर जो है वो ऐसे के तहत लोगों को जो है ना वो ये दे रहे थे इनको मज़दूरों को जो है। लेकिन बाज़ लोग शिकायत भी कर रहे थे कि हमारी जो है शनाख्ती कार्ड भी हमारे पास है, सारा प्रोसेस भी है, हमने अप्लाई भी किया है, लेकिन हमें जो है उसकी कोई कॉल नहीं आई है। क्या वजह है, क्यों है, किस तरह इससे? और शायद ये वज़ीर आला ख़ुद भी गए थे उस वक्त, लोगों ने एक एहतजाज किया और वहाँ जो है उनसे पूछा भी। अभी तक जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो रकम बांटी गई है उसमें गालिबन कोई 3,000 ख़ानदान, शायद 5,000 ख़ानदान को जो है उन्होंने अभी तक फ़िगर जो हमें दी है डिप्टी कमिश्नर उन्होंने कि वो उनको दी गई है। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम का काफ़ी दिनों से कोई ना उनकी कोई ख़बर आ रही है कि उन्होंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक कोई इसका वो किया, सिर्फ कोयटा तक ही रखा गया। और कोयटा के बाद जो है अब तक एहसास प्रोग्राम में चागी में शायद शुरू में स्टार्ट किया था, उसके बाद वो नहीं है। तो मकसद ये है कि एहसास प्रोग्राम का भी लोग जो हैं अपने तौर पर जो है कोई ऐसा मुतमईन नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, लोग मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। 34 डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान के, 34 डिस्ट्रिक्ट है, 34 डिस्ट्रिक्ट में सबको ये मिलना चाहिए। ठीक है, 34 डिस्ट्रिक्ट में सबको ये इमदाद मिलना चाहिए। शहजादा जुल्फिकार साहब, कतः कलामी के लिए माजरत, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की जानिब से कर्ज हसना प्रोग्राम के हवाले से भी कहा गया था। जो कान के मजदूर हैं वो भी बड़े परेशान हैं, उनकी बात भी ख्याल करना चाहिए। जो सबसे दुनिया में मुश्किल तरीन काम करते हैं अपनी जानों पे खेल के, हुकूमत का फर्ज है उनको भी मुश्किल वक्त में पूरा उनकी मुश्किलात को हल करें। ठीक है, खुर्शीद साहब आपकी जानिब आते हैं। शहजादा जुल्फिकार साहब, जाम कमाल की जानिब से कुछ दिन कबल ही कहा गया था कि कर्ज हसना प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाएगा लॉकडाउन के बाद, लेकिन ये तो मालूम ही नहीं है कि लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा, कब तक जो है वो लोग जो है परेशानी का शिकार रहेंगे। तो इस हवाले से कोई तरतीब दिया गया लाया आइंदा के लिए? देखिए, उन्होंने अनाउंस ज़रूर किया था कि कर्ज़ हसना हम लोगों को देंगे और लोगों को जो है वो हम सहूलत देंगे ताकि जो है वो कोई बिला सूद उनको हम फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन मेरे ख्याल में अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोरोना की सूरत हाल जो है वो ज़्यादा वो है और गवर्नमेंट इस वक्त सारे काम रुक गए हैं, सब कुछ वो रुक गया है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, डेवलपमेंट वर्क हो, ऑफिसेज बंद हैं। तो गवर्नमेंट की अपनी तवज्जो है, इस पर कोई पेशरफ्त अब तक नहीं हुई, कोई ऐसा उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया अभी तक सूबाई हुकूमत ने कि इस बैंक के ज़रिए हम करेंगे, डिपार्टमेंट के ज़रिए करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या तरतीब उसमें देगा, वो उसमें क्या वो कोई आपके टीआर बनाएगा लोगों के लिए, लोग कहाँ से कर्जा हासिल कर सकेंगे, बैंक के ज़रिए हम उनको देंगे। अच्छा शहजादा जुल्फिकार साहब, ये बताइएगा कि कोई फिगर्स मौजूद है आपके पास कि कितने लोग बेरोजगार हुए कोयटा में? जी 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 जी
दोबारा बोले। जुल्फिकार साहब, आपके पास कोई फिगर्स मौजूद हैं कि क्वेटा में कितने लोग मुतासिर हुए इस लॉकडाउन से? देखिए, इस वक्त तो जो कोयटा में सिर्फ अगर तादाद है वो लाखों की तादाद है। इस वक्त जो खुर्शीद साहब कह रहे थे कि कान के मजदूर हैं, बिल्कुल कान के जो मजदूर हैं कान बंद पड़ी हुई हैं, बहुत लिमिटेड अंदाज में काम हो रहा है, कोयले की हो, क्रोमाइट की हो या इसके अलावा मार्बल की हो। लेकिन इंटीरियर में ये है कि काम वगैरह हो रहा है, लेकिन कोयटा में ज़्यादातर उन्होंने जो है वो किया हुआ, लेकिन इनकी तादाद लाखों में है। गवर्नमेंट के पास एक वो है क्राइटेरिया के जो वैक्सीन, इसकी पोलियो की वैक्सीन का जो घर घर वो पिलाते हैं, वो डाटा हमारे पास है और उनके ज़रिए जो हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तादाद उनकी लाखों से कम नहीं है, इसलिए कि 30-32 लाख का कोयटा शहर है, इसमें कोई इंडस्ट्री है नहीं। दिहाड़ीदार कि सुबह निकलता है और जाके उसने कोई काम काज कर लिया। दफातर में तो खैर बहुत कम ही वो है, दुकानों पर लोग काम कर लेते हैं, फैक्ट्रियां हैं नहीं यहाँ पर, और रोड पर काम कर दिया आपने, छाबड़ी लगा दी। ये ज्यादा बढ़ेंगे हम और उनसे जानेंगे। हबीब साहब, ये बताइएगा कि मजदूर यूनियंस की राह में इस वक्त क्या रुकावट है, क्या कहेंगे इस बारे में? हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज बहुत हबीबुद्दीन साहब, ये बताइएगा जी, ये बताइएगा कि मजदूर यूनियंस की राह में इस वक्त रुकावट क्या है? देखिए, मजदूर यूनियंस की राह में रुकावटें जो हैं बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन को बनाना चलाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर एक माइंडसेट मौजूद है सनतकारों, सरमायादारों में और ब्यूरोक्रेसी में भी, कि जो मजदूरों को, उनकी ट्रेड यूनियंस को, उनकी तंजीमों को बजाय इसके कि अपना दस्तबाजू समझें, उनको अपना मुखालिफ समझते हैं, उनकी बात को नहीं समझते हैं, उनको क्रश करते हैं, उनको मुलाजमतों से निकालते हैं। आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर में क्या सूरत हाल ये है कि अगर मजदूर यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं तो जो मजदूर यूनियन बनाने की कोशिश करता है उसको जो है कहते हैं बाहर धक्का दे दिया जाता है मुलाजमत से। इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि पूरे मुल्क में 80% यूनियन कारखानों, मिलों और फैक्ट्रीज में पॉकेट यूनियंस हैं। इसी सूरत से आप व्हाइट कॉलर इदारों की तरफ आ जाइए। बैंकों के अंदर खासतौर पर प्राइवेटाइजेशन के बाद बैंकों में ट्रेड यूनियन मजबूत होती थी। आज सूरत हाल ये है कि वहां की ट्रेड यूनियंस को इन बैंकों की इंतजामिया ने दीवार से लगा दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है। उनके